इधर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो क्यूब है ना, बीच में जो क्यूब है वो हमें दोनों क्यूब नहीं दिख रहे हैं। क्यों? ये वाला जो पाया बना दिया है ना आगे में, ये वाला जो पाया बना दिया है, इसके कारण वो दोनों क्यूब छुप गए हैं। इस बात को यहाँ ध्यान रखने का है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो इस क्यूब के जो बीच में है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 14 का यानी कि 8 आंसर हो जाएगा। पिक्चर को सबसे बड़ी चीज़ है देखना, अगर आप देखना समझ गए, बनाना आ गया बस। नमस्कार साथियों, मैं हूँ सीनियर असिस्टेंट ट्रेन पायलट और ट्रेन पायलट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, बात करेंगे आज टेस्ट 3 का डेप्थ परसेप्शन का हिडन क्यूब के बारे में, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाने का प्रोसेस को जानते हैं और हम जानते हैं कि इसको बनाना कैसे है और एग्जाम में कम से कम समय में हम 100% अटेम्प्ट कर सकें। तो हिडन क्यूब को सॉल्व करने के लिए कि हमें हिडन क्यूब में हमसे पूछा क्या जाएगा, इस टाइप का 50 बॉक्स दिखेंगे, 50 ये हिडन क्यूब हमें मिलेगा। इसमें हमें बताना ये है कि इसमें आपको कितने ऐसे क्यूब हैं जो कि आपको दिख नहीं रहे हैं, जो हिडन है वो हमें काउंट करके बताना है। ये बताने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाता है 10 मिनट में हमें ऐसे 50 को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम प्रैक्टिस से इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमें 10 मिनट बहुत ज़्यादा लगने लगे। इसके लिए आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे ताकि हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ बिल्कुल कम से कम समय में। है कि सबसे पहले इसे हम इस तरह से देखें, देखिए आपको ये 3D पिक्चर है, लेकिन आप इसे देखेंगे, आपको 2 तरह से आपको ये पिक्चर दिखेगा। आपको कभी दिख जाएगा कि ये 3D दिख रहा है, कभी दिख रहा है 2D टाइप का दिख रहा है, कभी आपको ये घर में कभी आपको ये वाला स्पेस आपको ये दिखने लगेगा और ये दीवार दिखने लगेगा ऐसा, कभी आपको ऐसा दिखेगा, अभी कभी आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये इस टाइप से कुछ दिखेगा, ऊपर का हिस्सा दिखेगा। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको इसको देखना है सही तरीके से। पहले आपको इसको देखने का प्रैक्टिस बनाना है कि आपको ये दिख कैसा रहा है। सबसे बड़ा खेल इसी का है और ये साइको बस एक गेम की तरह है, आप इसे गेम की तरह समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले इस पिक्चर की हम बात करें, पिक्चर नंबर हम अगर ये कहें 1, ये कहें 2 और ये कहें 3, तो हम पिक्चर नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम देखने की बात करेंगे तो चलिए इसको हम देखते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा हमें टॉप पे दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला हिस्सा हमें टॉप पे दिख रहा है और ये नीचे हमें ये मतलब एक तरह से कह लीजिए वॉल टाइप का दिख रहे हैं, वॉल दिख रहे हैं, ये दीवार बनाया हुआ है और ये हमें टॉप दिख रहा है और ये हमें वॉल दिख रहा है, साइड का हिस्सा, इस साइड का हिस्सा, 2 साइड का हिस्सा हमें दिख रहा है। टॉप पे जो दिख रहा है सबसे मेन हमें है ये देखना कि हमें टॉप पे क्या दिख रहा है, तो टॉप का हिस्सा हम ये देख रहे हैं। लेकिन आप इसी पिक्चर को आप दूसरे तरह से दिखेंगे तो आपका आंखों का इल्यूजन इस टाइप से होगा कि आपको ये बॉक्स किसी और टाइप से दिखने लगेगा। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करके रखना होगा कि आपका वो इल्यूजन आप दोनों तरीके से आपको दिखेंगे, हर वक्त दिखेंगे। लेकिन देखने का जो तरीका है वो पिक्चर को आप हर सेकंड उसको आप बदल लीजिएगा तो वो दूसरे टाइप से दिखने लगेगा। तो आपको ये जो टॉप है ना, सबसे मेन फोकस आपको टॉप पे करना है। टॉप पे करने के बाद हमें वो आसानी से दिखने लगेगा। तो ये आपको टॉप दिख रहा है, ये टॉप दिख रहा है। तो टॉप दिखने के बाद हम इसको बात करेंगे कि काउंट कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि इधर का हिस्सा 1, 2 और ये 3 और ये 1, 2, 3 यानी ये 3 into 3 का बॉक्स है, ठीक है। अगर हम इस वाले खंड के नीचे का है तो कितना क्यू है, तो मालूम चलेगा 2 क्यू है। तो इधर जब 2 है तो इस वाले खंड के नीचे भी तो 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। इस वाले खंड के भी नीचे 2 होगा, इस वाले खंड के नीचे भी 2 होगा और देखिए इस वाले खंड के भी नीचे 2 है, इस वाले खंड के भी नीचे 2 है। तो अब हम काउंट करते हैं कि अच्छा इस टाइप से हमें ये दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक खंड हमारा जो बीच में एक जो क्यूब है वो हटाया हुआ है और हमें दिख रहा है कि हम आपको हटा के दिख रहे हैं, मतलब आपको एक क्यूब हटाए हुए हैं और आपको हम पिक्चर दिए हैं। तो अब बताना है कि इसके अंदर कितना है। तो देखिए काउंट कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपका एक क्यूब को हटाया गया है, ऑलरेडी हटा करके पिक्चर को दिया गया है। तो चलिए काउंट करते हैं और आपको सीधा से ये बताते हैं कि काउंट कैसे करना है। देखिए ये वाला अगर क्यू की बात करें तो इसके नीचे कितना है? 2 है। चलिए 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे भी अगर ये बॉक्स अगर ये फिल होता, सपोज ये पूरा बॉक्स होता तो कितने नीचे होता? 2 होता। क्योंकि देखिए ये वाला जो आप देख पा रहे हैं इसके नीचे कितना है? 1, 2, इसके नीचे भी तो 2 है ना, तभी तो ये इस लेवल का ये सेम लेवल का टॉप बना हुआ है, ठीक है। इसके नीचे 2 और इसके नीचे भी 2 होता, लेकिन एक ऊपर से हटाया हुआ है तो 2, एक 3, यहाँ पर 1 है नीचे छुपा हुआ 3 और 2 5 और यहाँ पे भी देखिए 1 हटाया हुआ है और 1 हटाने के बाद हमें जो हटाया हुआ हिस्सा उसके नीचे वाला बॉक्स हमें दिख रहा है, यानी कि जो उसके नीचे वाला है वो हमसे छुपा हुआ है, वो हमारे आंखों को नहीं दिख पा रहा है। तो नहीं दिख पा रहा है तो 2 2 4 1 5 और 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि 6 क्यूब ऐसे हैं जो हमारी आंखों को इस वाले घन में नहीं दिख रहे हैं। इस वाले घन में हमें एक जो क्यूब है, ये जो बड़ा सा घन है उसमें जो छोटे छोटे क्यूब मिलाकर जो बड़ा
एक क्यूब बनाया गया है, उसमें जो हमें छोटा वाला क्यूब है वो हमसे 6 ऐसे हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं। अब कहिएगा कि ये वाला दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा 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 दिख रहा है। तो खेल तो बस हमारा इसी 4 सेक्शन का है ना, इसी 4 सेक्शन का खेल है। तो आप इसके लिए आपको बस इतना ही काउंट करना है। यहाँ 2 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है। वो इसलिए क्योंकि ये अगर ये पूरा होता तब इसके 2 नीचे होता, ये 2 के ऊपर 1 हटाया हुआ है। तो अब कैसा है, सब सेम टू सेम ऐसा है। तो सेम ऐसा है तो ये वाला हमें दिख रहा है, ये वाला हमें एक कोना दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो हमें छुपा हुआ तो बस एक ही है ना, तो इसके नीचे 1 हो गया। ये जैसे कि ये है, ये हिस्सा पूरा है, उसी तरीके से ये भी हिस्सा पूरा है, ठीक है। तो ये हिस्सा पूरा है तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो हमें दिख रहा है, तो कौन सा नहीं दिख रहा है, तो नीचे वाला हिस्सा, इसके नीचे जो 2 है वो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये बीच वाले हिस्से को एक बार और देखिए, बीच वाला हिस्सा ये है, ये सेम 2 रखा हुआ है वहां पे, तो जो 2 रखा हुआ है और इसके ऊपर वाला हिस्सा हमें यहाँ पर से ये जो कॉर्नर में जो दिख रहा है, बीच में जो दिख रहा है, ये हमें ऊपर वाला एक क्यूब दिख रहा है, इसका मतलब एक नीचे वाला हमसे नहीं दिख रहा है। और सेम इसी तरीके से ये भी 3 खंड का बना हुआ, 3 क्यूब का एक बना हुआ है, 3 क्यूब रख के एक पाया बनाया हुआ है। तो ये वाला जो ये हुआ, इसके नीचे भी 2 क्यूब हमारे आंखों से छुपा हुआ है। तो इसी तरीके से हम सीधा, हम जिसको काउंट नहीं करना है उसको हम नहीं देखेंगे, इससे हमको इसको कोई मतलब नहीं, इतने क्यूब से हमको कोई मतलब नहीं। हमें मतलब बस इतना देख लेना है बाहर वाले हिस्से का कि ये 3 क्यूब को जोड़ के बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो हमें बस मतलब बस इतना से, हम इतना ही को काउंट करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, बस 2 4 6, यानी कि 6 आंसर मार देंगे। चलिए ठीक है। उसी तरीके से 2 नंबर पीक में अगर आप देखेंगे, तो 2 नंबर पीक में आप देखेंगे तो आपका कैसा ये पिक्चर दिख रहा है। सबसे पहले आप पिक्चर को देखने का प्रयास कीजिए कि किस टाइप से दिख रहा है। तो पिक्चर देखने के बाद आप पाएंगे टॉप का हिस्सा आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये टॉप का हिस्सा दिख रहा है। तो टॉप का हिस्सा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 2 3 1 2 3 4, और अगर टॉप में देखिएगा तो 1 2 2 3, यानी कि ये 3 into 4 इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये लाइन का हमें पूरा क्यूब दिख रहा है, ये हमें पूरा क्यूब दिख रहा है, ये हमें पूरा क्यूब दिख रहा है, ये हमें सामने का पूरा क्यूब दिख रहा है, ये हमें पूरा क्यूब दिख रहा है। तो अब खेल कहाँ है, तो खेल बस ये हिस्सा का है, ये इतना हिस्सा का है। कितना का, 1 2 3 4 और 5 को जो पाया है, इस हिस्से का हमें काउंट करना है। तो देखिए कैसे काउंट करना है। इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, इसके नीचे सपोज इसके नीचे कितना है, 2 है, तो यही 2 तो इसके नीचे है ना जो छुपा हुआ है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 क्योंकि नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे भी 2, ठीक। अब देखिए इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, इसके नीचे हमारा ये 2 तो ऊपर का दिख रहा है, यानी कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो ये 2 2 2, ये 1 और यहाँ पर 1 हुआ ना। यही तो इसके जो नीचे है वो तो हमें नहीं दिख रहा ना, इसके जो नीचे रखा हुआ है, ये वाला खंड, ये वाला क्यूब के नीचे और ये वाला क्यूब के नीचे जो है 1 1 नहीं दिख रहा है। और इस वाले में तो हमारा 2 2 नीचे है जो नहीं दिख रहा है, बस इस वाले और इस वाले के नीचे 1 छुपा हुआ है, वो हमें नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से हम तीसरे वाले पिक्चर का हम अगर बात करते हैं, तो तीसरा वाला पिक्चर भी हमारा 3 into 3 हमें दिख रहा है, ठीक है। तो 3 into 3 दिख रहा है, तो अगर इस वाले की बात करें तो हमारा कितना खंड नहीं दिख रहा, नीचे का क्यूब नहीं दिख रहा, 2 क्यूब नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो कितना नहीं दिख रहा है, 2 क्यूब नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें बात करें तो कितना नहीं दिख रहा है, 2 क्यूब नहीं दिख रहा है, ठीक है। हमारा ये वाला हिस्सा तो पूरा दिख ही रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब इसका मतलब ये है कि इसमें इस टाइप से पूरा क्यूब रखा हुआ है, लेकिन ऊपर का एक क्यूब को हटा लिया गया है, तो हमारा दूसरा क्यूब दिख रहा है। ये जो हमें दूसरा क्यूब दिख रहा था ना, ये दूसरा क्यूब, उसी तरीके से हमारा ये वाला जो क्यूब वहां दिख रहा है, ये वाला जो क्यूब है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला क्यूब दिख रहा है। तो आइए गिनते हैं, और इसका मतलब समझिए, कि ये जो साइड का जो हिस्सा है ना, ये सपोज कीजिए कि ये वाला क्यूब को साइड से निकाल लिया गया है, और कौन सा क्यूब दिख रहा है पता है, इसके जो नीचे जो क्यूब रखा हुआ है ना, वो क्यूब दिख रहा है। यानी कि इसके जो नीचे क्यूब रखा हुआ, इसके जो टॉप में, जो सबसे टॉप में है, उसके जस्ट नीचे वाला क्यूब हमें दिख रहा है। तो काउंट करते हैं, इसमें का ऊपर का क्यूब दिख रहा है, और एक सबसे टॉप का क्यूब दिख रहा है। टॉप के जस्ट नीचे का क्यूब जो है हमें यहां से दिख रहा है, ठीक है। तो उसके नीचे का जो क्यूब बचा, सिर्फ हमें वही नहीं दिख रहा है। तो पहला एक क्यूब यहाँ हमें जो है नहीं, हिडन है, एक क्यूब जो है वो हमारे आंखों को नहीं दिख पा रहा है, एक हुआ। और यहाँ पर हमारा इसमें 2 क्यूब है, इसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि हम, इसके नीचे जो भी है सब हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि इसके नीचे 2 क्यूब है जो हमें नहीं दिख रहा। तो ये 2 क्यूब हुआ, और ये वाला जो है
इसके नीचे भी 2 क्यूब ऐसा है जो हमें नहीं दिख रहा है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, बीच वाला हिस्सा जो टॉप का, तो एक क्यूब हटा ही दिया गया है और उसके नीचे वाला दिख रहा है, तो सबसे जो बॉटम में बैठा है सिर्फ वही क्यूब तो नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पर एक क्यूब हमें ऐसा है जो नहीं दिख रहा है, यानी कि 2, 4 और 2, 6 क्यूब ऐसे हैं जो हमारे इस वाले 3 नंबर फिगर में हिडन है, तो इसका हमारा आंसर 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा हिडन क्यूब को बनाना है, सबसे पहला स्टेप है उसको, हमें उसे सबसे अच्छे से देखना कि वो पिक्चर कैसे रखा हुआ है, किस टाइप से है, कौन सा क्यूब निकाला हुआ है, कौन सा क्यूब किधर से हटाया हुआ है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि कौन से वाला क्यूब से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको तो छोड़ ही के चलना है, बस वो देखने के लिए रखा हुआ है सामने में, ताकि उससे हमारा क्यूब, पीछे वाला क्यूब हमारा छुपा रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो छुपा हुआ है बस उसी को काउंट करना है, बाकी को काउंट करने से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए कुछ और हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ताकि हम आसानी से हम बिना कंफ्यूजन के मैक्सिमम सवाल को सॉल्व कर पाए और 100% अटेम्प्ट कर पाए विदाउट नेगेटिव, एक भी नेगेटिव इसमें होने की संभावना है ही नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ प्रश्न है, आइए सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये जो बॉक्स है इसके नीचे हमारा 2 छुपा हुआ है, 2, 4, 6 और इसके नीचे एक 7, यानी कि 1 का 7 आंसर हो जाएगा। इसके नीचे 2, इसके नीचे 1, 3 और इसके नीचे 2, 2, 4, 1, 5 और इसके नीचे 2 होता, लेकिन यहां से देखिए ये हमारा जो बीच वाला क्यूब है वो हमें दिख रहा है, तो ये 2, 2, 4, 1, 5, ठीक है, और एक 1, 6, क्योंकि ऊपर वाला दिख रहा है और बीच वाला दिख रहा है और सबसे नीचे वाला नहीं दिख रहा है। इसमें क्या है कि सबसे ऊपर वाला नहीं है और बीच वाला दिख रहा है, तो सबसे नीचे वाला हमें नहीं दिख रहा है, तो उसी तरीके से काउंट करेंगे, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2 और इसके नीचे 1, 2, 4, 2, 6 आंसर हो जाएगा इसका, 5 का 6 आंसर। ये देखिए, ये पिक्चर को आप देखिएगा तो आपको कैसा पिक्चर दिख रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है कि टॉप में हमें ये दिख रहा है, ये हिस्सा टॉप में दिख रहा है, ठीक है, और ये हमें एक दीवाल जैसा ये दिख रहा है, ये हमें दीवाल जैसा दिख रहा है। ऐसे ही पिक्चर को विजुअल करना है ताकि हमें वो 3D पिक्चर दिखे और एक दीवाल जैसा खड़ा दिखे। सिंपल सा ये बात है, जैसे कि क्यूब को खड़ा सीधा रखा हुआ है, आपको अंदर में घर जैसा नहीं दिखना चाहिए, वो अंदर में खोखला नहीं दिखना चाहिए, आपको जैसे भी खड़ा दीवाल है, जैसे में ये टॉप का हिस्सा हमें ये दिख रहा था, आपको अगर देखिएगा तो वो किसी और टाइप से दिखेगा, वैसा नहीं करना, ये हमें टॉप का हिस्सा दिख रहा है, बाकी नीचे का ये दीवाल दिख रहा है, ये दीवाल दिख रहा है, ये जो हमारा ये इस तरफ का दीवाल है, ये देखिए, ये जो हमारा एक हिस्सा ये दिख रहा है, दूसरा हिस्सा हमें ये दिख रहा है, ये दीवार टाइप का दिख रहा है, और ये हिस्सा हमें, इधर का हिस्सा हमें ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ऐसा हमें पिक्चर दिख रहा है, वैसे ही विजुअल करना है आपको। चलिए 2 नंबर पिक्चर में देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। 2 नंबर पिक्चर में कह रहा है इसके नीचे कितना 2, इसके नीचे कितना 2, बाकी हमें सभी दिख रहे हैं। एक चीज गौर कीजिएगा, बस इसमें एक चीज गौर करने का है कि ये जो हिस्सा गया है यहां से लेकर एक क्यूब का जो है वो इस तरह से रखा हुआ है, तो हमें लास्ट तक वैसा नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ 2, यहाँ 2 और इसके पीछे जो गया हुआ है, इसके पीछे 2 छुपा हुआ है, यानी कि ये इसका आंसर 6 हो जाएगा, 2 का उत्तर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे आइए, इसमें भी देखिए, यहाँ इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2 और इसके नीचे 1, ठीक है, 2, 4, 6, 7, 6 का 7 आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। ये देखिएगा, ये पिक्चर देखिएगा, इसको काउंट कीजिएगा, ये काउंट कीजिएगा तो पाइएगा इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2, बस इतना ही क्यूब है जो हमें नहीं दिख रहा है, बाकी सारे क्यूब हमें सामने से दिख रहे हैं, तो 3 का आंसर हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, बस इतना ही हमें जो है नहीं दिख रहा है, यानी कि 7 का आंसर 4 हो जाएगा। कहिएगा इधर खाली है, इधर खाली है तो खाली का कुछ हमें प्रमाण भी तो नहीं दिया गया ना, खाली का कुछ दिखाया भी नहीं गया कि उसके नीचे कुछ है भी, अगर कुछ भी होता तो हमें कुछ ना कुछ मार्क और किसी ना किसी इंडिकेशन से हमें दिखाया होता। अगर सिर्फ हमें ये वाला हिस्सा दिया होता ना, ये हटाया होता, ये नहीं होता और ये होता और इस टाइप से अगर बनाया होता यहाँ पे, तब हम जानते हैं कि इसके पीछे भी गया हुआ है, लेकिन नहीं है, तो हम सिर्फ इतना देखेंगे कि ये इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है जो हमें नहीं दिख रहा है, बाकी सभी दिख रहे हैं। 7 का 4 आंसर। 4 नंबर का देखिए, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1 और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, उसका ऊपर वाला हिस्सा देखिए दिख रहा है, तो इसके नीचे 1, 2, 4 और 2, 6 आंसर, 4 का 6 आंसर, ठीक है। आगे आते हैं, ये देखिए, इसके नीचे 2,
इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2 और इसके नीचे 1, 8 का 7 आंसर। ठीक है, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2, 9 का 8 आंसर। ठीक है, चलिए 13 का देख लीजिए, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, बाकी सारे क्यूब हमें दिख रहे हैं, यानी कि 13 का भी 8 आंसर। इसका देख लीजिए, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2, 10 का भी 8 आंसर। 14 का देख लीजिए, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको इस वाले पिक्चर को थोड़ा गौर करने का है। ये पिक्चर थोड़ा गौर से देखिएगा, ये पिक्चर आपको कैसा दिख रहा है। ये पिक्चर का सबसे टॉप अगर बता दूं तो ये पिक्चर का टॉप देखिए कैसे दिखा रहा है। ये टॉप जो है, ये हिस्सा तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है, और ये हिस्सा इस पाया पर ही खड़ी है, ठीक है, ये जो है, और ये बीच में ये ऐसे इस टाइप से है। लेकिन बीच में जो क्यूब है, ये क्यूब हमें दोनों दिख रहे हैं, ये क्यूब हमें दोनों दिख रहे हैं, लेकिन जो इसके बाद का जो क्यूब है, जो इसके पीछे है, इधर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो क्यूब है ना, बीच में जो क्यूब है, वो हमें दोनों क्यूब नहीं दिख रहे हैं। क्यों? ये वाला जो पाया बना दिया है ना आगे में, ये वाला जो पाया बना दिया है, इसके कारण वो दोनों क्यूब छुप गए हैं। इस बात को यहाँ ध्यान रखने का है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर जो इस क्यूब के जो बीच में है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 14 का यानी कि 8 आंसर हो जाएगा। पिक्चर को सबसे बड़ी चीज है देखना। अगर आप देखना समझ गए, बनाना आ गया बस। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर में देखिएगा तो इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2, 11 का 8 आंसर। 15 का देख लीजिए, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, और इसके नीचे एक जो आपका ऊपर का हटाया हुआ है, यानी कि इसके नीचे एक और है, इसके नीचे एक और है, 2, 4 और 6 आंसर। 15 का 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 12 नंबर देख लेते हैं। तो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, यानी कि 12 का 6 आंसर हो जाएगा। आइए 16 देख लेते हैं। इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, यानी कि 16 का 8 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व करने हैं और धीरे-धीरे आपको स्पीड इंक्रीज करना है, और धीरे-धीरे कुछ गलतियां होने दीजिए, धीरे-धीरे प्रैक्टिस कीजिए, और कम समय में, जैसे कि आपके पास 10 मिनट समय है, उससे आप पहले 5 मिनट में प्रयास कीजिए या 7 मिनट में प्रयास कीजिए करने का। अगर नहीं होता है तो 8 मिनट भी लगाइए, बाद में आप उससे 7 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे। मेरी मानिए ये 5 से 7 मिनट में पूरे टेस्ट को कंप्लीट किया जा सकता है, और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगा। और अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो भी एएलपी साइको का तैयारी कर रहे हैं, जो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।